दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा और यह होती है सूर्य रेखा। हाथ में ये होता है गुरु का पर्वत और हाथ में ये होता है सूर्य का पर्वत और हाथ में कलाई के पास ये होता है चंद्रमा का पर्वत। चंद्रमा के पर्वत से एक चंद्र रेखा ऊपर की ओर उठे जो सीधे गुरु के पर्वत में पहुंचे बिना किसी दोष के, और चंद्रमा के पर्वत से एक दूसरी चंद्र रेखा और ऊपर की ओर उठे जो मस्तिष्क रेखा को काटे, हृदय रेखा को काटे और सूर्य के पर्वत में पहुंचे, और सूर्य पर्वत में पहुंचकर यह चंद्र रेखा सूर्य रेखा में जाकर मिल जाए। दोस्तों, जब चंद्रमा के पर्वत से चंद्र रेखा निकलकर गुरु के पर्वत में पहुंचती है तो इसे बहुत शुभ और राजयोगकारी माना जाता है। इसी के साथ दूसरी चंद्र रेखा भी निकले और जो सीधे सूर्य पर्वत में पहुंचकर सूर्य रेखा में जाकर मिल जाए तो सरस्वती योग का निर्माण हो जाता है। दुर्लभ है यह योग, लेकिन होता है, और जिस भी जातक के हाथ में होता है ऐसा जातक असाधारण प्रतिभा का स्वामी होता है। ऐसे लोग विशिष्ट होते हैं। जब चंद्रमा के पर्वत से चंद्र रेखा निकलकर गुरु के पर्वत में पहुंचती है तो गुरु और चंद्रमा का आपस में संबंध बनता है। ऐसे लोग महाज्ञानी होते हैं, ज्ञान के भंडार होते हैं, विशेष प्रतिभा इनके अंदर होती है। और इसी के साथ एक दूसरी रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत में पहुंचकर सूर्य रेखा में जाकर जब मिल जाती है तो यह स्पष्ट इस बात का इशारा होता है कि ऐसा जातक शिक्षा के क्षेत्र में होगा, एजुकेशन के क्षेत्र में होगा और उच्च डिग्री को प्राप्त कर एजुकेशन सेक्टर में बड़े पद पर होगा। ऐसे लोगों की किताबें छपती हैं और इन किताबों को छात्र पढ़कर ज्ञान ग्रहण करते हैं। इनकी किताबों को पढ़कर छात्र डिग्रियां हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बड़े स्तर के ये लोग लेखक और बड़े स्तर के साहित्यकार होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका बड़ा नाम होता है।